अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का एक इंतहाई खूबसूरत वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसको सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम अल्लाह और उसके रसूल के सामने कितना था। होता यह है कि एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चलते फिरते यहूदियों के एक मोहल्ले में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे यहूदी बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे थे। उनका कोई जलसा था वहाँ पर, और उस जलसे से उनके उस वक़्त के बहुत बड़े आलिम दीन जिसका नाम मिन्हास था, वो भी वहाँ पे मौजूद था। उसने खिताब करना था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र जब मिन्हास पर पड़ती है, तो आप मिन्हास यानी उनके बहुत बड़े आलिम दीन को मुखातिब करके कहते हैं कि ए अल्लाह के दुश्मन, तू इस्लाम कबूल कर ले। तू सब जानता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और उनका जो पैगाम है वो हक पर मबनी पैगाम है, यानी अल्लाह की तरफ से उतरा हुआ पैगाम है। लिहाजा तू मान ले, तू जिद ना कर और इस्लाम कबूल कर ले, और इन लोगों की भी हिदायत का जो है वो ज़रिया बन। अब मिन्हास जैसे ही ये अल्फाज सुनता है, तो मुतकब्बराना अंदाज में, एक मज़ाहिया अंदाज में वो ये कहता है कि वो अल्लाह जो फ़कीर है और अपने बंदों से कर्ज मांगता है, हम तो गनी हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मिन्हास जो है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 245 का मजाक उड़ाता है, जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों से ये कहता है कि कोई है जो मुझे कर्ज हसन दे ताकि मैं उसे ज़्यादा करके लौटा सकूं। अल्लाह की तो सेंस कुछ और है, वो उस हवाले से मैं फिर कभी आपसे बात करूंगा। लेकिन मिन्हास कुरान पाक की इस आयत को सामने रखते हुए अल्लाह और कुरान का मजाक उड़ाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, अल्लाह के लिए गुस्सा आ जाता है। लिहाजा वो मिन्हास के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं, और उसके साथ ये भी कहते हैं कि अगर हम मुसलमानों का तुमसे मुआहदा ना होता तो आज मैं तुम्हारी गर्दन उतार देता। अब मिन्हास एक इंतहाई चालाक इंसान था। वो फौरी तौर पर चंद यहूदियों को अपने साथ लेता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हारे मानने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे थप्पड़ मारा है, और वो भी भरे मजमे में मुझे थप्पड़ मारा है। लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते हैं कि आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। तो आपने फरमाया कि इसने कलिमात ही कुछ ऐसे कहे थे अल्लाह और कुरान के बारे में, मुझे गुस्सा आ गया अल्लाह के लिए, लिहाजा मैंने थप्पड़ इसके इसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन्हास से पूछते हैं, तो मिन्हास फ़ौरन वहाँ पे मुकर जाता है। वो कहता है कि मैंने ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं कही थी। इवन मिन्हास के साथ जितने भी वहाँ पे यहूदी मौजूद थे, वो सब कह देते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। बस इस बंदे ने आया और इसने आके मिन्हास के चेहरे पर जो है वो थप्पड़ मार दिया। अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं कि आपके पास कोई गवाह मौजूद है। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था मुसलमानों में से, तो आप भी परेशान हो जाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। थोड़ी देर के बाद होता ही है कि अल्लाह ताला कुरान पाक की आयत नाजिल करता है। दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ताला गवाही के तौर पर कुरान नाजिल करता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। वो कुरान पाक की आयत ये है, अल्लाह ताला फरमाता है कि लक़द समिअल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, कि अल्लाह ने इनके इस कलमे को सुन लिया है, इस बात को सुन लिया है जिसमें ये कहते हैं कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अब यूँ समझते हैं कि अल्लाह ताला ने खुद गवाही दी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो सच्चे इंसान है, ये सच कह रहे हैं, ये यहूदी जो है वो झूठ कह रहा है। दोस्तों, ये थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान, कि आपकी शान में, आपकी सच्चाई की, आपकी सदाकत की गवाही में अल्लाह ताला जो है वो कुरान नाजिल फरमा रहे हैं। और आज अगर हम जो है वो लोगों के पीछे लगकर इन जैसी हस्तियों के अंदर से हम कीड़े नाउज़ुबिल्लाह निकालना शुरू कर दें, इन पर हम तनकीद करें या तनकीद को हम सुने, दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सबको इन तमाम सहाबाए किराम की दिल से जो है वो इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल के पसंदीदा इंसान थे। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।